Hi guys, so welcome back to my channel and I know it's been quite a long कि मैंने वीडियो कोई भी अपलोड नहीं किया. So there was a lot of things going on in my life, so I couldn't upload any videos. So I hope you understand that and thank you for supporting. और आज की जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट इंडिगोज PhD ट्रेनिंग. आई एम नॉट गोइंग टू कवर व्हाट इज़ PhD एंड ऑल, बिकॉज अगर आप PhD के लिए सेलेक्ट हुए हो तो देर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ अबाउट PhD. क्या है PhD ट्रेनिंग, कैसे होता है, क्या क्या होता है, डिटेल्स. दिस वीडियो इज़ प्योरली गोइंग टू बी अगर आपको PhD के लिए आप सेलेक्ट हो गए पर आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना या सो ऑन हो चुका है सेलेक्ट हुए, पर आपको अभी तक कोई कॉल नहीं आई है और आपको कोई बैच नहीं मिला है. सो उस सिनारियो में व्हाट यू शुड डू, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी about that. So before jumping into the topic, I would like to say, if you like this video and you find this video helpful for you or for others, for your friends or family, make sure you hit that like button and subscribe to the channel and bell icon को भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, जब भी, आई एम नॉट सेइंग एवरी डे और रेगुलरली मैं करने वाली हूँ बिकॉज आई एम नॉट हैविंग इनफ टाइम टू डू दैट. सो उसे भी दबा देना सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया है. सो दैट्स इट अबाउट ऑल दिस थिंग्स. अभी डायरेक्टली विल जंप इनटू द टॉपिक. So suppose it's been a month or 2 months you got selected for PhD, but it's been already quite a long time you haven't got any call or email from the company. So इसके पीछे 2 रीज़न हो सकता है. एक तो कि आपने आपका डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो गलत दिया है, तो आप अपना जो CV लेकर गए थे उसकी सॉफ्ट कॉपी में आप चेक कर लेना. दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कितने सारे कैंडिडेट PhD के लिए सेलेक्ट होते हैं. प्रॉबेबली हो सकता है इधर उधर हो गया हो कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर HR भूल गए हो, ये चीज़ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट यू हैव मेड सम मिस्टेक. ठीक है, सो दैट इज़ दैट. अब इन दिस सिनारियो वॉट यू हैव टू डू, डोंट थिंक कि अगर पहली चीज़ तो अगर आप PhD के लिए सेलेक्ट हुए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन. 99% लोग जो PhD के लिए सेलेक्ट होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, PhD ट्रेनिंग के लिए, वो अपना PhD कंप्लीट कर लेते हैं और उनको इनिशियल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है. ठीक है, सो देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. इफ़ यू आर सेलेक्टेड फॉर PhD, इवन दो यू हैवन गॉट योर जॉइनिंग लेटर, ऑफर लेटर और anything officially about you are working for the company, but even then you should be happy about it because not everyone is getting this opportunity as well. And very rarely ऐसा होता है कि कोई सेलेक्ट होने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद आगे नहीं जा पाता है. इन दैट केस ऑल्सो सपोज दिस हैपन्स टू यू, you shouldn't be disheartened because you got to learn lot of things which you can implement for other airlines interview. सो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट. सो अब मैं अपना ट्रिक बताने वाली हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टोरी बताऊँगी. ठीक है, सो ट्रिक ये है कि आप अपना लोकेशन पे चेक करो कहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है. नियर बाय लोकेशन पे आपके एरिया में आप अपना वो जो PhD वाला पेपर मिला था आपको, वो लेके उस इंटरव्यू लोकेशन पे जाओ. प्रॉपरली ग्रूम्ड होके, रेडी होके अपने साथ वो पेपर लेके वहाँ पे जाओ. वहाँ पे जो भी HR होंगे उनसे बात करो, उनको बताओ कि सो एंड सो डेट पे सो एंड सो जगह पे मैंने इंटरव्यू दिया था एंड इट्स बीन अ मंथ और 2 मंथ्स और जितना भी टाइम हुआ है, मुझे अभी तक PhD के लिए कोई ट्रेनिंग के लिए कॉल नहीं आया, बैच एलोकेट नहीं हुआ है. तो वो इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे. जो HR है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स, अरेंजिंग द PhD बैच एंड एवरीथिंग, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे. वो HR आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर उसके बाद विद इन अ वीक और मैक्स टू मैक्स 10 दिन के अंदर आपको PhD ट्रेनिंग के लिए कॉल आ जाएगा. मैं आई फॉरगॉट, आई डोंट रियली रिमेंबर कि नियर बाय लोकेशन पे मैं कब गई थी, बट 10 दिन के अंदर मुझे PhD ट्रेनिंग के लिए कॉल आ गया था. लेकिन
जो दूसरे HR थी जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे लिए व्हाट्सएप पे बिना PhD ट्रेनिंग के एक रिव्यू सेशन अरेंज कर दिया था iFly के जो कम्युनिकेशन के ट्रेनर हैं उनके साथ। तो मैंने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ऑलरेडी रिव्यू राउंड जो है क्लियर कर दिया था। सो मुझे PhD के लिए जाना नहीं पड़ा, मेरा डायरेक्टली मेडिकल्स एंड एवरीथिंग हुआ। मैंने किस चीज़ में ज्वाइन किया है, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी, बट दिस वॉज द सिनेरियो। अब स्टोरी ये है कि मैंने 28 जून को चेन्नई में इंटरव्यू दिया था एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर PhD बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी एंड फाइनल राउंड में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, इसलिए बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन इस तरह से शुरू हो रहा था। मेरे राइट साइड से, मैं लेफ़्ट के एकदम कॉर्नर में बैठी थी और मेरे राइट साइड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। फर्स्ट सेकंड 4 गर्ल्स वी वर, फर्स्ट को पूछा, सेकंड को पूछा, थर्ड को स्किप करके डायरेक्टली मुझे पूछ लिया। सो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग, मेरे मन में मतलब कि हाँ ऐसे ऐसे पूछ रहे, तो ऐसे ऐसे मैं काइंड ऑफ आई वॉज प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, बट ऑल ऑफ अ सडन ही आस्क्ड मी द क्वेश्चन, सो आई गॉट वेरी नर्वस। एंड iFly से कोई ट्रेनर भी होते हैं वीडियो कॉल पे एंड दे check your communication and your body language and everything. So I got nervous and एक दो बार सेंटेंस में मैं फंबल कर गई, प्लस आई आस्क द क्वेश्चन ट्वाइस लाइक यस सर, सॉरी सर, क्योंकि नर्वस हो गई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या क्वेश्चन था, क्या था। सो आई थिंक जिसकी वजह से मुझे ऐसा मुझे लगता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ ये रीज़न हो सकता है कि इसकी वजह से मुझे PhD के लिए उन्होंने डाला। 500-600 लड़कियां होंगी अराउंड, उसमें से सिर्फ 2 लड़कियों को सेलेक्ट किया। मैं PhD के लिए सेलेक्ट हुई और एक लड़की डायरेक्टली उसके लिए सेलेक्ट हुई, श्वेता। इफ़ यू आर वॉचिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। एंड उसका ट्रेनिंग भी ऑलमोस्ट अभी उसका ग्रेजुएशन होने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट श्वेता, ठीक है। सो ये था बैक स्टोरी। अब मैं घर आ गई, मुझे बोला गया था जुलाई में मुझे कॉल आ जाएगा, बट जुलाई 28 भी गया, अगस्त भी गया, सितंबर में देयर वाज अ इंटरव्यू एंड आई वाज लाइक ठीक है, अभी मैंने अपना पूरा रिसोर्सेज डाल दिया था ऑलरेडी एचआर्स के साथ कांटेक्ट करने का, ये करने का, वो करने का, बट कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। तो मैं इंटरव्यू लोकेशन पे गई, वहाँ पे जाके मैंने जैसे आपको बताया करने के लिए वैसे ही किया एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथली। अब यस, मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया है, आई विल बी ऑनेस्ट, बट होपफुली वेरी सून। और उसका भी अपडेट बनाऊंगी मैं, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस का भी अपडेट बनाऊंगी और एयर इंडिया के इंटरव्यू के बारे में भी मैं बताऊंगी। सो ऑल दिस थिंग्स आर इन लाइंड अप, बट there are other lot of things, personal things are also happening in life, so I am not getting enough time, so I hope you understand that. And if I hope this video helps you out in this kind of scenario and you feel better after listening this, and I hope you get the call, that golden call for your training very soon, and all the very best for everybody who got selected for PhD or any training. Thank you so much for watching and subscribe for next time video. Bye bye.